यूक्रेन पर हमले के बाद से पुतिन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही वो दुनिया के लिए एक विलन बनकर उभरे हों, लेकिन रूसियों में उनकी लोकप्रियता अब 71% पर है, जो यूक्रेन पर हमले से पहले 60% पर थी। पूरी दुनिया इस वक्त दहशत में है। अमेरिका और नाटो यूक्रेन को सिर्फ भरोसा दे रहे हैं, लेकिन क्या पुतिन अब सर्वशक्तिमान नेता बन चुके हैं? देखिए ये रिपोर्ट। एक एक फार टारगेट पर और इमारत खंडहर। यूक्रेन का जो ये बर्बादी वाला कायाकल्प है, यही प्रेसिडेंट पुतिन का संकल्प है। Сейчас еще что-то найду. Вот какие-то жемчуги. जिसे पूरा करने में रूसी फौज कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दिन तो दिन यूक्रेनियों की रात भी धमाकों की दहशत में बीतती है। 14 दिन से यूक्रेन रूस की ताकतवर फौज से मुकाबिल है और 2 हफ्ते में यूक्रेन ही नहीं, दुनिया भी जान चुकी है कि पुतिन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप तक पुतिन को मनाने और धमकाने की हर कोशिश कर चुके हैं। रूस पर इतिहास में 5,500 से ज्यादा प्रतिबंध लग चुके हैं। 2 हफ्ते की जंग में रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। रूस की करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले रसातल में पहुंच गई है। लेकिन बीतते दिन के साथ पुतिन की पलटन यूक्रेन पर पहले से ज्यादा प्रहार कर रही है। इसलिए हफ्ते भर पहले तक पुतिन को धमकाने वाले वर्ल्ड लीडर्स अब दहशत में हैं। हम अपने सभी मिग 29 फाइटर जेट रामस्टेन एयरबेस को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खुद ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं। जिन्हें आपने सुना वो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कह रहे थे कि उनके पास 28 मिग 29 फाइटर जेट्स हैं और वो सभी यूक्रेन को देने के लिए तैयार हैं। इसलिए अमेरिका इन विमानों को जर्मनी में अपने एयरबेस में रख ले, लेकिन अमेरिका ने इंकार कर दिया। इसकी वजह क्या है आप जानिए। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी है, साथ ही नाटो का भी मेंबर है। अमेरिका जानता है कि पोलैंड के लड़ाकू विमानों को जर्मनी से यूक्रेन के युद्ध में भेजना सीधे पुतिन से दुश्मनी मोल लेने जैसा है और पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि उनके और यूक्रेन के बीच में जो कोई भी आएगा अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। मैंने हमले का आदेश दे दिया है। जो भी हमारे मामले में दखल देगा और हमारे देश के खिलाफ खतरा बनेगा, तो याद रखना कि वो सबक मिलेगा जो इतिहास में नहीं मिला। पुतिन की ही धमकी है, जिसके डर से कोई भी देश यूक्रेन की जंग में कूदना नहीं चाहता है। दो हफ्ते से रूस की मिसाइलों और टैंकों की मार झेल रहे यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी लग चुका है कि नाटो से ना हो पाएगा, लिहाजा नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ना ही बेहतर है। Regarding NATO, नाटो को लेकर मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि मैं इसको लेकर हताश हो चुका हूं। I have cooled down regarding this question a long time ago. क्योंकि हमें एहसास हो चुका है कि नाटो रूस से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। That NATO is not prepared to accept Ukraine. रूस से नाटो देशों में दहशत है। मैं खुद को बचाने के लिए नाटो के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा नहीं सकता। And confrontation with Russia. I never wanted to be a country which is begging something on its knees. जेलेंस्की ने कह दिया है कि नाटो के भरोसे रहेंगे तो बचा खुचा यूक्रेन भी तबाह हो जाएगा। लेकिन पुतिन का खौफ यूक्रेन और अमेरिका में ही नहीं है, ब्रिटेन भी कैसे दहशत में है बताते हैं।
हुआ यूं कि यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी के 4000 जवान पहुंच गए। इनमें एक ब्रिटेन की महारानी के रॉयल गार्ड दस्ते से हैं, जिसकी आखिरी लोकेशन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पाई गई। अब ब्रिटेन को डर सता रहा है कि अगर इन चारों में से एक भी रूसी फौज के हाथ लग गया तो युद्ध में इंग्लैंड की एंट्री मान ली जाएगी। इसलिए लंदन से लेकर पोलैंड तक हड़कंप मचा है। चारों ब्रिटिश सैनिकों को खोजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन में रूसी मिसाइलें गिर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि पुतिन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।